सभी मित्रों को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय पर। तो सभी भारत के युवा नहीं बल्कि विश्व के सभी युवा जो है स्वामी विवेकानंद जी से परिचित हैं, उनको जानते थे। तो आइए उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन परिचय है वो किस प्रकार का रहा। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम जो है नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जो है पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ठीक है। और इनके पिता जो है वो अंग्रेजी संस्कृति को ज़्यादा मानते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं मिला या उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अंततः गरीबों में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। तो नरेंद्र की बुद्धि जो है, नरेंद्र कौन, यानी स्वामी विवेकानंद जी, तो उनकी बुद्धि जो है वो बचपन से ही बड़ी तीव्र थी। बड़ी तेज बुद्धि के स्वामी विवेकानंद जी थे और बचपन से ही उनकी लालसा थी कि मैं उस परमात्मा को, परम पिता परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त करूं। तो ऐसी उनकी इच्छा थी बचपन से ही। तो स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते, परंतु अतिथियों को अपने बिस्तर पर वो सुलाते थे। तो हमारे भारतवर्ष में कहा भी जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो है वो देवों का रूप होता है, इसलिए उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी खुद बारिश में बाहर बिना बिस्तर के सो जाते थे और कोई अतिथि जो आता था उनके पास, उनको वो अपने बिस्तर पर सुलाते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे। तो मित्रों, जैसा कि हमने अभी बताया था कि स्वयं भूखे रहकर, यानी खुद भूखे रह जाते थे, परंतु जो अतिथि आता था उसको भूखा नहीं रहने देते थे और अपने बिस्तर पर अपने अतिथि को वो सुलाते थे, चाहे उनको नीचे ही सोना पड़े। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम जो है वो विवेकानंद पड़ा, यानी जब इन्होंने संन्यास लिया उसके बाद ही इनका नाम जो है वो विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद का अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था, यानी रोग से ग्रसित थे इनके गुरु। कैंसर के कारण
गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। तो समझने की बात है मित्रों, अनुभव करने की बात है कि क्या कोई ऐसा भी शिष्य हो सकता है जो अपने गुरु के लिए इतना कर सकता है। तो ये महान व्यक्तियों के गुण होते हैं जो परमात्मा ईश्वर उनको धरती पर भेजता है, तो वो कोई मामूली इंसान नहीं होते, तभी तो इतिहास उनका बखान करता है, उनको याद करता है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौएं सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। तो कितना प्रेम जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। यानी एक तो शिष्य ऐसा है जो घृणा कर रहा है ना, नाक भी बंद कर रहा है, आँख मीच रहा है अपने गुरु को देखकर, और एक शिष्य ऐसा है जो उस चीज़ को भी पी जाता है, इतनी गंदी चीज़ को भी। तो ये एक प्रेम है, ठीक है, गुरु के प्रति शिष्य का कैसा प्रेम है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी से सीखने की बात है। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। तो गुरु के प्रति कितना प्रेम, कितनी निष्ठा जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से हमको देखने को मिलती है। तो अगर गुरु की सेवा हम करते हैं तो मित्रों हमारा कई जन्मों का पाप जो है सवर जाता है। हम एक ऐसे जीवन को पार कर जाते हैं गुरु की सेवा करके जो इस संसार में बहुत ही किस्मत वालों को प्राप्त होता है। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गुरुआ वस्त्र धारण किया या कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुँचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। जिस समय जो है स्वामी विवेकानंद अमेरिका की यात्रा पर गए सन 1893 में, और वह बैठक जो है अमेरिका के शिकागो शहर में थी और विश्व धर्म परिषद की वह जो है वो बैठक थी। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भारत की ओर से पहुँचे थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को स्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। और स्वामी विवेकानंद जी का यह प्रमुख भाषण था, पहला भाषण था जो कि शिकागो में हुआ था अमेरिका में। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ना, तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या नई बात हमको सीखने को मिलती है। इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत
ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। तो ऐसा मानना था स्वामी विवेकानंद जी का कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। और ये हकीकत है मित्रों, बिना भारत दर्शन के कोई भी राष्ट्र सक्षम और सफल नहीं हो सकता। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को उन्होंने अपनी देह यानी अपने शरीर का जो है वो त्याग कर दिया मित्रों। ठीक है, अब ये ऐसे संत थे, ऐसे महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। और एक यही शक्ति थी इनकी ब्रह्मचर्य की कि इन्होंने पूरा विश्व जीत लिया और पूरे विश्व में भारत का डंका जो है वो बजा दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। और पूरे भारतवर्ष का इन्होंने मित्रों पैदल भ्रमण किया, पैदल यात्रा की। अब इनकी मृत्यु के बारे में कुछ पहलू पर हम प्रकाश डालेंगे। तो स्वामी विवेकानंद को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिनमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। यानी वो नींद बहुत कम लेते थे, उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो चिंतन ही करते रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा सोने का समय भी नहीं रहता था। तो एक बीमारी उनके यह भी थी। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी और कहा कि यह समझने के लिए कि इन विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिनमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग भी था, है ना। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच में कह भी दिया था कि मैं 40 साल से कम उम्र में ही इस संसार से चला जाऊंगा, और सच में ही ऐसा हुआ। जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को भी नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे तक ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मारंध को भेद कर महासमाधि ले ली थी। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनकी अंत्योष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा घाट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जो है 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था, उसी घाट के दूसरे छोर पर। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र जो है वो 39 वर्ष की थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्यों को पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं 40 साल तक नहीं जीवित रहूँगा, मैं 40 से पहले ही इस संसार को छोड़कर चला जाऊँगा। और उनकी भविष्यवाणी मित्रों बिल्कुल सटीक हुई, सच्ची हुई। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी थे। तो जब तक ये संसार रहेगा तो स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान उनको कोई भूल ही नहीं सकता, जैसे उन्होंने कार्य किए। तो
सच कहें तो ऐसे महान पुरुषों को अपना आदर्श बनाइए ताकि हम एक सच्चे मार्ग पर चल सकें। इस समय संसार में झूठ के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। हमको मानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को मानो, शिवाजी महाराज को मानो, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, है ना, अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया। तो ऐसे महान व्यक्तियों को हमको अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। आगे मित्रों आपकी इच्छा है तो अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। ये पहले ही मैंने बताया आपको कि विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वह 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को भी पूरा किया। तो आगे चलते हैं। जो उनका प्रसिद्ध भाषण था ये भी हमने जो है अभी पीछे के पैराग्राफ में आपको समझाया था। स्वामी विवेकानंद को शायद उनके उस प्रेरक भाषण के लिए भी जाना जाता है जो उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान दिया था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ किया था। इसके कारण उस सभा में काफ़ी देर तक तालियां बजती रही। और मित्रों जब ये वहाँ बैठक में पहुँचे तो पता है क्या हुआ, इनकी जैसी वेशभूषा थी, इनको देखकर वहाँ की जनता हंसने लगी कि ये प्राणी कैसा अजीब हमारे मुल्क में, हमारे देश में आया। क्योंकि तन पर भगवा धारण किए हुए, सिर पर भगवा पगड़ी पहने हुए, और साधारण व्यक्ति ऐसे देश में चला आया जहाँ फैशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई अंत ही नहीं, इतना फैशन, पैंट शर्ट जूता बेल्ट। और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति पहुँच गया जिसके तन पर कपड़ा लिपटा हुआ भगवा और सिर पर भगवा पगड़ी। परंतु जब इनको बोलने का मौका मिला और जब इन्होंने अपना भाषण दिया, और भाषण के पहले शब्द जो थे वो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इतनी तालियां बजी मित्रों कि सारा जो बैठक का माहौल था वो बजने लगा। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ तो बात है। और फिर इन्होंने वहाँ अनेक शाखाएं अपनी चलाई मित्रों, अमेरिका में भी। और अमेरिका में इनके नाम का जो है एक चौराहा भी बना हुआ है, और इनके जन्म शताब्दी पर जो है वहाँ उत्सव भी मनाया जाता है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ त्रुटि रह गई होंगी उच्चारण में, क्योंकि आज थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तबीयत ख़राब है, किंतु और आपके लिए सुधार करेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।